पता है मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ, मतलब वीडियो बनाना चाहता हूँ। माना मैं बहुत टाइम से बना रहा हूँ वीडियोस। हाँ नहीं, मैं नहीं बना पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा, पर इससे कि मतलब थोड़ी ना कि मैं कर नहीं पाऊँगा। बात ऐसी है, मैंने कल मामा को दिया फ़ोन, मतलब फ़ोन किया। वो मेरे को लॉयर बनाना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि पढ़ाई कर, लॉयर बन। मुझे नहीं समझना यार, मुझे नहीं बनना लॉयर। कैसे समझाऊँ उन्हें? अब मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला मामा यार देखो मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, अगर मेरे लिए सच में कुछ करना चाहते हो तो एक जुर मतलब हाँ मेरे अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो मुझे कंप्यूटर खरीद दो, मैं लाइव करूँगा, ये करूँगा, मैं वीडियोस डालूँगा, मैं वीडियोस बनाऊँगा। ज्ञान देने लगे मेरे को, ये कह रहे हैं कि देखो बेटा, रुतबा होना चाहिए। अब अगर तुम मान लो तुम ये सब कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, मैं किसी से क्या कहूँगा? अगर मेरे से कोई पूछेगा कि मेरा भांजा क्या करता है तो मैं क्या कहूँगा? कि मेरा भांजा कंटेंट क्रिएशन करता है। सच कहूँ तो बहुत बुरा लगता है ऐसा कोई बोलता है तो, पर फिर भी वो मेरे से कह रहे थे कि तुम 3 साल लॉ कर लो। लॉ मतलब कि वो LLB जो होता है, पहले तो कह रहे थे क्लैट निकालने को, मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बोल दिया था पहले ही कि मैं यही करूँगा, फ़ोन नहीं दिलाया। तुम्हें क्वालिटी देख के समझ आ रही होगी मेरे पास कितना घटिया फ़ोन है, बट फिर भी कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं दिलाया उसकी बात अलग है। 1 साल बर्बाद किया, मैं ही किया, क्योंकि मुझे वो फ़ोन दिला रहे थे तो 10-15 हज़ार का। अरे क्या मतलब है बहन जो, मतलब क्या है भाई? अरे कम से कम 20-25-30 का दिलाते, नहीं 10-15 हज़ार। अरे यार हटो यार, मूड ख़राब हो गया उससे, मैंने लिया ही नहीं। ठीक है, हाँ मैं माना मैं इतना टाइम बर्बाद कर दिया, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी पता है मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ यार, लेकिन मैं क्या करूँ? ठीक है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था, मैं गया था वहाँ पे पढ़ने, मैं लगभग 3 महीने तक इलाहाबाद में रहा था। और सच बोलूँ तो मैंने बहुत पढ़ा, मतलब कोशिश किया, बट भाई मैं पागल होता जा रहा था। ऐसे मतलब जैसे ओवर थिंकिंग नहीं होती, मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था कि मैं कुछ बता नहीं सकता यार। मतलब सच तो यही है, वो मुझे नहीं समझते, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझे समझे या ना समझे, मैं खुद को समझता हूँ, दैट्स इट। तो मैंने उनसे बोला, मैसेज किया, क्योंकि मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं, मैं उतना शार्पली नहीं बोल पाता। फिर इसका यही रीज़न है कि मैं बचपन से एक इंट्रोवर्ट रहा हूँ, मतलब हाँ मैं उतना कभी बोला ही नहीं हूँ। मैं शांत 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 शांत, कोई डांट दे तो चुप पे आप बैठ जाता था, या फिर ये डर, एक अंदर से डर है। तो मुझे डरना नहीं है, पर कैसे समझाऊँ खुद को? रोज़ सोचता हूँ, रोज़ ओवर थिंक करता हूँ कि मैं ऐसा जाके कर दूंगा मामा के सामने, ऐसा बोल दूंगा, पर कह ही नहीं पाता। इंट्रोवर्ट पर्सन ब्रो, बट क्या कर सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या हुआ था, मैंने बोला था उनसे कि हाँ मैं ये करूँगा। ठीक है, 2 साल का मेरे को टाइम दिए, मैं घर चला आया, मैंने ट्राई किया, मैं ऐसे फिर से वही वीडियोस बनाने लगा। और सच कहूँ तो मैंने टाइम भी वेस्ट किया है, पूरा टाइम वेस्ट किया है। खुद पे गुस्सा आती थी, पर क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आता था। और जो भी बनाता था उसमें कुछ मिलता नहीं था, वो सब छोड़ो। तो मैंने कल ही फ़ोन किया था, अभी मैंने उनसे बात की, मैंने बोला कि मुझे वो दिला दो। मुझे ऐसा ऐसा बताने लगे कि बेटा रुतबा होना चाहिए। मैं क्या कहूँगा किसी से कि मेरा कंटेंट क्रिएशन, मेरा मतलब भांजा कंटेंट क्रिएशन करता है? मैं कहा यार मामा देखो, सिंपल सी बात है, बात यहाँ कंटेंट क्रिएशन की नहीं होती। और मुझे घंटा लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो कहते हैं तू का नहीं पड़ता तो हम उसने, मतलब हमको भी नहीं पड़ता। तू का नहीं पड़ता कि मतलब तू अपने के लिए देखा था। बेसिकली भाई मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, तुम अपने लिए जियो। लेकिन ये तो बात अलग है, ठीक है, परिवार है, समझता हूँ। पर यार परिवार है तो मुझे समझो ना, तुम मुझे नहीं समझते तो घंटा तुम्हें समझूँ? मतलब एक बात होती है समझने का। देखो, बात तब करने में मज़ा आती है जब सामने वाला तुम्हें समझे और तुम सामने वाले को समझो। अब बेसिकली तुम अपनी बात मनवाने में लगे हो और मैं अपनी बात मनवाने में लगा हूँ, तो कोई बात ही नहीं कर सकता। इट्स अ रियलिटी। अब मामा मेरे ऐसा नहीं कि समझदार नहीं, वो इतने ज़्यादा समझदार नहीं कि सामने वाले को बेवकूफ़ समझ लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे कोई सिद्ध है नहीं, मतलब जो भी हो यार, जो भी हो, पर इतना भी मत समझो खुद को समझदार कि तुम सामने वाले को बेवकूफ़ समझ लो। अब मेरा भी यही हाल है, मैं भी उन्हें बेवकूफ़ ही समझ रहा हूँ। शायद मैं समझदार हूँ या फिर मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये नहीं पता। बट मैं इतना चाहता हूँ, सच तो ये है, लाइफ में कभी भी मेरे हिसाब से, इन माई थॉट, खुद कुछ करो। मैं कह रहा हूँ एक प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, बट अगर उसका लौंडा, मैं कह रहा हूँ अगर मतलब कि
मतलब एक प्रधानमंत्री, मामा मेरे ऐसे कर रहे हैं, बात ऐसी है, समझो तुम इस बात को, कि मामा मेरे ये कह रहे हैं कि तू लॉयर में बन जा, तू काम एक अच्छे लॉयर के साथ लगाए दे, 3-4 साल बाद, 5 साल, 27 साल, 25 साल तक उम्र में 30-40 हज़ार 50 हज़ार कहूँ नहीं गा तुम्हारे, ठीक है बेसिकली। और मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के अभी मैं 17-18 का हूँ, हाँ 17 का हूँ, ठीक है। मतलब आधार कार्ड में तो 16 का ही हूँ, बट रियलिटी बता रहा हूँ। तो मेरे से कह रहे हैं कि तू 1 साल ले ला बस। वो मेरे से मेरा ही 10 साल मांग रहे हैं, और बाद में मेरे को बता देंगे कि जा उधर कहीं, जो भी हो यार, केस वेस भूतनी मुझे पसंद ही नहीं है यार। जा हुआ केस लड़ा, या हुआ होगे पीछे तुम वो है, या फिर उधर देख भाई परपंच वाला काम ऐसा नहीं है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है पैसे, वो भी जानते हैं मेन गोल पैसा ही होता है, पर उसे रुतबा पुतबा जो चीज़ ये दुनिया जानती है, ये गांव वाले जानते हैं, वो उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ गांव में बता दे कि वकील आया है तो कम से कम इज्जत हुई। अब कहाँ बोलूँ यार, ठीक है गांव है, छोटी सोच है, जो भी हो यार इनकी, मैं नहीं कह रहा मेरी बड़ी सोच है, मेरी भी छोटी ही सोच है, बट फिर भी अगर बेसिकली अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक प्रधानमंत्री, भले ही वो जानता हो कि मैं अपने लौंडे को मुख्यमंत्री बना सकता हूँ, पर मेरे हिसाब से अगर वो लौंडा कुछ और करना चाहता है तो कभी भी उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ हिज। अगर तुम सच में एक समझदार व्यक्ति हो तो उसे उसकी ज़िंदगी जीने दो, वो जहाँ जाता है उसे वहाँ पर सपोर्ट करो, ना कि उसे अपनी कैटेगरी में घसोर के लाओ कि हाँ मैं तुझे यहाँ पे सक्सेस बना सकता हूँ तो तुम उसे घसोर लाओ। अरे तुम खुद बनो ना बेंचो, अगर खुद बन जाओ तो उसे सपोर्ट करो, और तुम नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ मत करो यार, कुछ मत करो। पर अगर मैं कह रहा हूँ, अगर तुम एक सिंपल से यार फोर्स मत करो कि कोई तुम्हारी कहना करे। लोगों को लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ में हूँ बेहतर, या मैं इस चीज़ को करा सकता हूँ, तो वो चाहते हैं कि वो बंदा वही कर ले। भाई सिंपल सी बात है, मैं ऐसा इंसान ढूंढो जो वो करना चाहता हो, उसकी हेल्प कर दो। नहीं माना मैं भान जाऊँ, ठीक है तो आप मेरे लिए भला ही चाह रहे हो, मैं भी जानता हूँ आप मेरे लिए भला चाह रहे हो, पर मुझे पता है ना मैं वो कर ही नहीं पाऊँगा, और मतलब कर भी लूँ तो मुझे वो करना ही नहीं है यार, मुझे उसमें खुशी ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं जज बन जाऊँ, मैं कुछ भी बन जाऊँ, पर मैं फिर भी अगर पैसा कमा लिया ना तो मैं कंप्यूटर लेके फिर से ये कंटेंट क्रिएशन में ही आऊँगा, क्योंकि मुझे यही करना है यार, मुझे अच्छा लगता है। अब क्यों अच्छा लगता है मुझे भी नहीं पता। अब कोई भी क्वेश्चन करे क्या अच्छा लगता है, मैं हाय कहा, मुझे नहीं पता यार क्या है, बट मुझे करना है भाई। कैसे करूँ फर्क नहीं पड़ता, गेम खेलना है गेम खेल के करूँगा, जो भी करूँगा, ये रियलिटी है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैंने उनसे बोला ठीक है 1 साल के लिए मुझे को छोड़ दो। अब आ जाए मेरा 12th है, सब कुछ यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। वो अपने हिसाब से ज़िंदगी चलाना चाहते हैं मेरी, मैं कह भी नहीं रहा तुम मत चलाओ। मैं देखो सिंपल सी बात है, हमेशा खुद के लिए लड़ो यार। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा हो कि मैं गलत कर रहा हूँ या फिर वो गलत कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, जो मेरी थिंकिंग है। मैं ना तो उन्हें कह रहा हूँ कि आप जाके कंटेंट क्रिएशन करो, मुझे खुद को लगता है कि मैं ये करूँगा और मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद के लिए लड़ रहा हूँ और वो दूसरे के लिए, भले ही मैं बन जाऊँ पर वो लड़ मेरे से रहे हैं और मेरे ही लिए लड़ रहे हैं कि मैं इसमें जाऊँ। अब तुम बताओ, मैं उन्हें तो फोर्स कर नहीं रहा कि मामा यार तुम अपनी जॉब छोड़ो तो जाओ इसमें, करेंगे ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें उन्हें वहाँ पे पैसा मिल रहा है, ठीक है वो बात अलग है। बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं खुद के लिए लड़ रहा हूँ भाई, और खुद के लिए लड़ना चाहिए, खुद के सपने के लिए लड़ना चाहिए, फिर चाहे सामने मामा हो या फिर चाहे जो हो। मुझे तो यही लगता है। और ये लोगों का चिंता है यार, सच कहूँ तो बहुत बुड़बक वाला चीज़ है यार ये। कभी भी ना खुद को, क्या बोलूँ मैं, इतने समझदार हैं, काश दूसरों को समझ पाते। मैं उन्हें समझ रहा हूँ वो क्या चाह रहे हैं, पर मैं खुद को भी समझता हूँ भाई, मैं जितना उन्हें समझता हूँ उससे ज़्यादा खुद को समझता हूँ।
कि मुझे कहाँ हैप्पी रह पाऊँगा। बहुत बहुत बुरा है यार ये सब जो करना ही नहीं चाहिए, पर क्या करें, हो जाता है ऑटोमेटिक। अब नहीं समझना कौन बताए। और सच बताऊँ तो ये गाँव, अब चलो तुम्हें मैं शहर लेके चलता हूँ और गांव लेके चलता हूँ, फ़र्क बताता हूँ तुम्हें गया हूँ और शहर में। गांव में होता ये है कि अगर कोई एक गांव का बंदा है, वहाँ कोई नहीं है, मतलब समझो, और कोई एक कांस्टेबल भी बन जाता है ना, कांस्टेबल, ठीक है वो जॉब है, मैं उसको वो नहीं बता रहा, बट अगर कोई कांस्टेबल भी बन जाता है ना, तो यहाँ पूरे गाँव के लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं कि वाह देखो पुलिस में होएगा, पुलिस में होएगा, बहुत गर्व फील करते हैं, तुम्हें बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो जाके कुछ कर पाएँ, और इसलिए अगर कोई कर देता है तो फिर वहाँ पे उसको इस नज़र से देखते हैं। बट अगर तुम यहीं पे चले जाओ शहर, तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, शहर चले जाओ, बगल वाला ही बंदा कांस्टेबल हो जाए, उसके बगल वाला कहीं जज पड़ा रहता है, कहीं कुछ पड़ा रहता है, कहीं कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? वहाँ कोई तुमसे ये नहीं कह रहा कि भाई तुम्हारा लौंडा तो कांस्टेबल हो गया, भाई औरतें आगे जो भी बोले बोले, बट अगर लौंडों की बात करूँ तो मैं घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? माइंडसेट। अमीर लोग रहते हैं वहाँ, अमीर मतलब ये लिखने का भी अमीर नहीं है, बट हाँ उनको पता है कि पैसे मेन होते हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। तुम लाख गुना कुछ भी कर डालो ना, घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही गांव के कुछ लोग हैं। और फिर उसके बाद पूरा गांव, हाँ ये हो गया ये हो गया। शहर में जाओ, कांस्टेबल बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बगल वाले तुमसे आके ये कहें कि भैया, घर वाले ही केवल तुम पे गर्व फील करेंगे, बगल वाले ठीक है जो हुआ हुआ भाड़ में जाए, हमें अपने से मतलब रखना है। और रियलिटी यही है कि अपने से मतलब रखो। गाँव क्या है यार, 4 दिन को तुम अभी क्या बोलूँ यार, बहुत बेकार लाइफ। लाइफ का तो पता नहीं, बट इट्स अ रियली बैड थिंग। पता नहीं मैं गलत हूँ या फिर मामा गलत है, पर इतना जानता हूँ मैं वो करना चाहता हूँ और मैं करूँगा। 1 साल के लिए ही सही, पर मैं करूँगा। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा भी दिखा ना, लड़ डालूंगा जो, वैसे भी एक दिन मरना ही है, लड़की मरूंगा उनसे नहीं, मतलब कि हाँ। और वो मेरे को बता रहे थे कि 20 साल पहले तुम 7 साल ही कर लिया, फिर 10-20 साल में तू कहूँ जज हाई कोर्ट में पहुँच जाएगा, यह पहुँच जाएगा वो पहुँच जाएगा। अरे भूतनी के, इतना जिएगा कौन, किसको पता इतना मैं जी रहा हूँ। सही बताऊँ, अगर इंसान सामने बहुत आगे की सोचता है ना, या तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, मतलब बहुत ज़्यादा माइंडफुल इंसान है, और या तो वो बहुत ज़्यादा बकलूल इंसान है। सच बोल रहा हूँ, बकलूल का मतलब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है। वो रियलिटी ही नहीं समझ रहा कि तुम्हें एक दिन मरना है, कल को मर जाओ, परसों को मर जाओ। इसलिए ज़िंदगी जियो यार, खुल के जियो, हंस के जियो। ये बेवकूफ़ी में मत परेशान रहो कि मैं 20 साल बाद ये होगा या 25 साल बाद ये होगा। वो तो होगा, तुम्हें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करो, वो अलग बात होती है, पर वो पकड़ के मत जियो कि मैं 20 साल बाद ये कर लूँगा। अरे 20 साल कौन घंटा जिएगा, इसलिए मुझे आज करना है। अब उन्हें कौन समझाएगी कि मुझे आज करना है। और अगर बेसिकली वो जैसे कह रहे हैं कि 7 साल 8 साल बाद में तुम्हें ये 50,000 दिला सकता हूँ, अगर यही चीज़ मैं कहूँ कि मैं 7 साल बाद तुम्हें इतना कमा के दूंगा इसी कंटेंट क्रिएशन से या फिर इसी वीडियोस से, मानेंगे नहीं मेरी बात? 1 साल ले ला, बस 1 साल से ज़्यादा नहीं, तो अपन ज़िंदगी बर्बाद करता हो के पीछे, तो काम मैं उसके पीछे बर्बाद नहीं कर रहा। और अगर 1 मिनट वो मुझे करा देंगे, अगर मैं करना ना चाहूँ तो 1 घंटा करा देंगे, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है मुझे करा दो, मैं कुछ नहीं कर रहा, ना पढ़ रहा हूँ ना कर रहा हूँ, चले करा दें। लगा दें किसी हाई कोर्ट के पीछे, लगा पाएंगे? अरे मतलब कि हाई कोर्ट नहीं, किसी वकील के पीछे, अच्छे वकील को लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे ना। करूँगा मैं ही, पर मुझसे वो कराया जा रहा है। गुस्सा आ रही है, मैं क्या भी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा हूँ अब, और जो भी हो यार बुरा लगता है। कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। अरे करें ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, करें या ना, पर एटलीस्ट मुझे करने तो दें।
एक तो मेन चीज़ मैं करूँ भी पर सामान ही नहीं है। छोड़ो यार, जो भी हो, तुमसे इतने कहूँ, अगर तुम करना चाहते हो कुछ भी तो करो, लड़ो जिससे भी लड़ना हो, घर हो या बाहर हो, चाहे जो हो यार। मामा हूँ, चाचा हूँ, दादा हूँ। लाइफ सच में कहते हैं कि 4 दिन की होती है, तो तुम 40 साल की प्लानिंग कर रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ, खुल के जियो, हंस के जियो, और जो करना चाहते हो वो करो, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता तुम कल मर जाओगे या परसों मरोगे। मुझे भी नहीं पता मैं कल मरूँ या परसों मरूँ। इसलिए जो करना चाहते हो वो करो यार, दैट्स इट। और कोई क्या करवाना चाहता है उससे मत करो, खुद से पूछो तुम क्या करना चाहते। बहुत बड़ा मैं पागल हूँ। छोड़ो यार, चलो बाय बाय। चलो बताना यार, अगर किसी के पास ये वीडियोस पहुंचती है तो बताना मैं सही हूँ या फिर गलत। बाकी जो भी हो ठीक है यार, सब भाड़ में जाए साला, मार की आँख। बाय बाय।